नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। कहावतें लोक जीवन में बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान के स्रोत हैं। घाघ जैसे कवि यानी लोक कवि, उन्होंने बहुत सारी कहावतें और लोकोक्तियाँ लिखी हैं। लेकिन बहुत सारी लोकोक्तियाँ, बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं जिनके बारे में पता ही नहीं किसने लिखी, क्योंकि लोक साहित्य किसने लिखा, किसने सृजित किया, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, इनके लेखकों का भी पता नहीं होता। और लोक में ये हजारों साल तक चलते रहते हैं। लोक इनसे बहुत कुछ सीखता है और ये कंठानुकंठ एक दूसरे तक पहुंचते रहते हैं। कुछ कहावतें देखें, ये लोक जीवन में खूब प्रयोग होता है इनका। एक कहावत है कि बिना अवसर के अगर कोई बात कही जाए, यानी अवसर नहीं है, समय जिसके अनुकूल नहीं है, और बात किसी और प्रसंग की कोई अगर कहता है तो कितनी भी ज़रूरी बात हो तो भी वो फीकी लगती है। इसके लिए, ऐसी स्थिति के लिए लोक जीवन में एक कहावत प्रसिद्ध है, और वो कहावत है, नीकी हूँ फीकी लगे बिन अवसर की बात। यानी कितनी भी अच्छी हो लेकिन बिना अवसर के अगर वो बात कही जाए तो अच्छी होने पर भी खराब लगती है। ये कहावत प्रचलित है, खूब इसको सुनी सुनाई जाती है, और एक शिक्षा भी देती है उन लोगों को जो समय के अनुसार बात नहीं करते। यानी जहाँ जैसा अवसर है उसके अनुसार ही बात कहना चाहिए, उस प्रसंग से जुड़ी हुई बात कहना चाहिए। अगर उससे हट कर के आप कुछ कहते हैं तो भले ही आपकी बात अच्छी हो, वो बात पसंद नहीं की जाएगी। तो ये सीखना चाहिए। एक और स्थिति पर कहावत देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधीन होता है, यानी कर्ज से दबा है या किसी की अधीनता में रहता है, यानी जिसकी लगाम उसके पास है ना, और अपने को वो स्वतंत्र बताने की बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने कहता है, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो किसी के दबाव में नहीं आता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। ऐसी स्थिति में एक कहावत है कि नाथ पघैया मेरे हाथ और बछड़ा कूदे नौ नौ हाथ। ये कह दिया जाता है, यानी इसका सारा नियंत्रण, सारा सब कुछ तो मेरे पास है, और बछड़ा नौ नौ हाथ कूदता है। नाथ पघैया यानी कि नाथ, और जो बछड़े के नाथ होती है और पघैया होती है, गले में जो बंधी होती है या नाथ में बंधी होती है, तो वो तो किसी दूसरे के पास में है। उसका जो नियंत्रण है वो किसी और के पास है, लेकिन वह ज़बरदस्त छलांगे लगा रहा है, कूद रहा है, नौ नौ हाथ कूद रहा है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में कह दिया जाता है। एक और स्थिति कि गुणवान व्यक्ति किसी भी अवसर पर हो तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी योग्यता है, वो कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। और वह भी तब तक चुप नहीं रहता। जिस कला में वो कुशल है, उसके पास जो कौशल है, वो कहीं न कहीं उसको व्यक्त कर ही देता है। इसके लिए कहावत है कि नाचन हारी की कूले फरकत। यानी कहीं अगर नृत्य हो रहा है, ढोल बज रहा है, और जो नाचने वाला है, नाचने वाली है, जो नृत्य कला में प्रवीण है, उसको कूले फरकत यानी उसके पैर नहीं रुकते और वो वहाँ पहुँच करके नृत्य करने ही लगती है। एक कहावत और देखें, और प्रसंग है कि अपने से जब कोई बड़ा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति किसी की बातों में आ जाए, यानी
काफ़ी समझदार हो, आप जिसके बातों को सब लोग मानते हों, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं किसी की गलत बातों में आकर के फंस जाए तो उससे किसी को कुछ कहने की बड़ा संकोच होता है, घर के परिवार के सदस्यों को या छोटों को। लेकिन ऐसे के लिए भी, क्योंकि लोग बड़ा निर्भीक होता है, लोग को जहाँ खराब बात लगती है, वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, शासक हो, राजा हो, लोग कहने से नहीं चूकता, लोग उसको कह ही डालता है, उसकी बात जो कहना है वह कह ही देता है। तो ऐसी स्थिति में एक कहावत है कि नन्ना छबीली ने मोह ले, यानी नाना छबीली ने मोह ले, यानी नाना को किसी ने मोह लिया और नाना अपनी बातों से मतलब जो उनकी बात है वो उसकी बातों में, किसी की बातों में नाना फंस गए और उन्होंने जो उचित काम है, उचित बात है, वो भी नहीं कर पाए, यानी वो अपनी जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते थे, वो उन्होंने नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में ये कहावत होती, जब कोई अपने से बड़ा या वो अनुभवी व्यक्ति किसी की बातों में आ जाए तो कह देते हैं। एक और कहावत आज कह करके हम बात पूरी करते हैं कि जो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसके सामने सब कानून छोटे हो जाते हैं। ये लोग की का मानना है और लोक प्रचलित ये कहावतें हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। तो इसके लिए एक कहावत है और वो कहावत है कि 90 कानून लाठी के हुरा में। कन्नौजी की कहानी है ये। 90 कानून लाठी के हुरा में, यानी लाठी के हुरा में। लाठी, हुरा कहते हैं उसका किनारा, यानी लाठी से किसी को मारना। तो लाठी शक्ति का प्रतीक है। अगर जिसके पास लाठी है, यानी या की लाठी ताकि भैंस, जिसके पास लाठी है उसके पास उसका सब कुछ चलता है। तो लाठी या शक्ति का प्रतीक है। तो जिसके पास लाठी है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, वो सारे के सारे कानूनों को इधर उधर कर देता है, चलता कर देता है, वह उनकी परवाह नहीं करता। हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि कहावतों में जो कहा जाता है उसे आप नकार भी नहीं सकते। उसके प्रतीकार्थ को लीजिए, उसके लक्षणार्थ को लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये जो लोक में कहावतें हैं ये लोक वेद हैं, इनका बड़ा महत्व है। और न जाने कब से इनको लोक में कहा सुने एक दूसरे से कह करके और शिक्षा दी जाती रही है। लोक में व्यंग करते रहे हैं, लोक में इधर उधर चलने वालों को, टेढ़ी चाल वालों को सीधा करने के लिए भी ये कहावतें बहुत बड़ा काम करती हैं, एक नियंत्रण काम करती हैं। तो ये भी कह दिया जाता है कि 90 कानून लाठी के हुरा में, यानी सब कुछ कानून की परवाह नहीं करता जिसके पास ताकत हो। एक तरह से इसको व्यंग में भी आप ले सकते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वह कानून की ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो आज हमने ये जो कुछ कहावतें सुनी तो आप देखें और आनंद लें। ऐसी कहावतें आपके भी आसपास प्रचलित होंगी। आप कोशिश करें कि उनको कहीं नोट करें और अपने पास सुरक्षित रखें। अगर ठीक समझें तो टिप्पणी में भी लिख सकते हैं कि अगर कोई आपको नई कहावत लोकोक्ति मिलती है तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।